हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरा नमस्ते। हम देख रहे हैं हिंदी की मात्राएं। तो हमने इसके पहले अ की, आ की और छोटी ई की मात्रा देखी है। अब आज के इस भाग में हम पहले छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम बड़ी ई की मात्रा के शब्द देखेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। देखिए, ये है छोटी ई और ये है बड़ी ई। अब इसका जो साउंड है, ये छोटी ई का साउंड है छोटा और बड़ी ई का साउंड है बड़ा। पहले हम देखेंगे छोटी ई, ठीक है। छोटी ई को हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? ई, ई। और उसकी जो मात्रा है वो लेफ्ट से शुरू होकर राइट को जाती है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी वर्ण को लगाएंगे तो उसका साउंड कैसे आएगा? छोटा आएगा। छोटी ई की मात्रा सभी को ध्यान में रखनी है कि छोटी ई की मात्रा लेफ्ट से शुरू होकर राइट को जाती है, लेफ्ट से राइट को। और साउंड कैसा रहता है? छोटा। छोटी ई की मात्रा का साउंड है छोटा। ई, 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 ठीक है। देखिए, अब इन वर्णों को लगाकर देखते हैं कि प्रोनाउंसिएशन क्या आता है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, विदाउट प्रैक्टिस नहीं आएगा। चलिए, छोटी ई की मात्रा च को लगाते हैं तो कैसे आएगा प्रोनाउंसिएशन? पहले बात तो मात्रा लेफ्ट से शुरू होकर राइट को जाती है और आ गया ची। ची सभी ने बोलना है ची। ये क्या है? फ। अब अगर हम फ को लगाएंगे छोटी ई की मात्रा जो लेफ्ट से शुरू होकर राइट को जाती है तो प्रोनाउंसिएशन क्या आएगा? फी, फी। अगर हम ठ को लगाएंगे छोटी ई की मात्रा जो लेफ्ट से शुरू होकर राइट को जाती है तो क्या आएगा प्रोनाउंसिएशन? ठी, ठी, ठी। ये क्या है? ड। अगर हम ड को लगाएंगे छोटी ई की मात्रा जो लेफ्ट से शुरू होकर राइट को जाती है तो क्या आएगा? डी, डी, ठीक है। प। अगर हम प को लगाएंगे छोटी ई की मात्रा जो हमारे लेफ्ट से शुरू होकर राइट को जाती है तो इसका प्रोनाउंसिएशन आएगा पी, पी। सभी ने बोलना है, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब ये क्या है? बड़ी ई। तो ई का साउंड, बड़ी ई का साउंड कैसा रहता है? बड़ा। हम तो बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? ई, ई, ठीक है। वापस सभी ने बोलना है ई। और जो हमारी ये बड़ी ई है इसकी मात्रा कैसे रहती है? जो हमारे राइट से शुरू होती है और लेफ्ट को जाती है। राइट से शुरू होती है और लेफ्ट को जाती है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है, ये सभी ने ध्यान में रखना है। अब हम कुछ वर्णों को लगाकर देखते हैं और उसका साउंड कैसे आता है हम वो भी देखते हैं। देखिए, ये क्या है? ड। अब हम ड को लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा जो राइट से शुरू होती है और लेफ्ट को जाती है। और इसका साउंड कैसे आता है? डी, डी, डी। ये है ठ। अब हम ठ को लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा जो हमारे राइट से शुरू होकर लेफ्ट को जाती है, ठीक है। और इसका साउंड आता है ठी, ठी, ठी। देखिए, ये है प। अब हम प को लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा जो हमारे राइट से शुरू होकर लेफ्ट को जाती है। इसका साउंड आएगा पी, पी, ठीक है। ये है फ। अब हम फ को लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा जो हमारे राइट से शुरू होकर लेफ्ट को जाती है,
ठीक है। ये तो इसका साउंड कैसे आएगा अभी? फी, फी। जब हमने छोटी ई की मात्रा लगाई थी इसको, तब कैसे साउंड आया था? फी, फी, फी। अब कैसे आया है? फी, फी। मैंने उन्हीं वर्णों को लगाई है जिन वर्णों को हमने छोटी ई की मात्रा लगाई थी, उसी वर्णों को हमने अभी बड़ी ई की मात्रा लगाई है। ये क्या है? च। अब हम च को लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा, जो हमारे राइट से शुरू होकर लेफ्ट को जाती है। तो इसका साउंड आ गया अभी ची। बड़ा साउंड आता है ना, ची, ची। ठीक है। जब हमने छोटी ई की मात्रा लगाई थी तब क्या आया था साउंड? ची, ची, ची। अब जब हमने बड़ी ई की मात्रा लगाई तो क्या आया साउंड? ची, ची। साउंड पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस वर्ड देखेंगे, छोटी ई की मात्रा के और बड़ी ई की मात्रा के। ठीक है, सभी ने साउंड पे ध्यान देना है। छोटी ई का साउंड छोटा रहता है, बड़ी ई का साउंड बड़ा रहता है। तो उसी वजह से हमें ध्यान में आएगा कि हमें मात्रा है जो है वो कौन सी देनी है, जो छोटी ई की है वो देनी है या जो बड़ी ई की है वो देनी है। ठीक है, चलिए पहला वर्ड देखते हैं, सिर। सिर को हम लगाएंगे पहले छोटी ई की मात्रा। ठीक है, तो छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो सिर। ई का साउंड कैसा है? छोटा है। देखिए सो को लगी है छोटी ई की मात्रा, जो हमारे लेफ्ट से शुरू होकर राइट को जाती है, सिर। अब हम सिर को ही बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, जो हमारे राइट से शुरू होकर लेफ्ट को जाती है। देखिए राइट से शुरू होकर लेफ्ट को जाती है, तो साउंड क्या आएगा अभी? सी, र, सीर, सीर। इसका क्या आया था? सिर। इसका क्या आ गया? सीर, सीर। देखिए ई का साउंड बड़ा आ रहा है, सीर। ठीक है, और इसका आया था सिर, सिर। दूसरा वर्ड देखते हैं अब। दूसरा वर्ड है दिन। देखिए पहले हम दिन को लगाएंगे छोटी ई की मात्रा, जो हमारे लेफ्ट से शुरू होकर राइट को जाती है। देखिए ये है दिन, ये है दिन। अब हम दिन को लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा, जो कहाँ से कहाँ तक जाती है? राइट से लेके लेफ्ट तक। दीन, दीन, दिन, दीन। ठीक है, ये इसका ऐसे प्रोनाउंसिएशन होता है। बड़ी ई का जो साउंड है वो बड़ा आता है, छोटी ई का छोटा, दिन। और ये है दीन। ठीक है, ये है सिर, ये है सीर। ठीक है, अब हम अलग अलग शब्द देखेंगे। पहले हम देखेंगे छोटी ई के। ठीक है, इसमें देखेंगे हम मिल। इसमें कहाँ पे लगी है? म को। ठीक है, म को लगी है छोटी ई की मात्रा, जो लेफ्ट से राइट तक जाती है, मिल, मिल। ठीक है, अब लिखेंगे हम सितार। सितार भी स को लगी है, छोटी ई की मात्रा जो शुरू होती है लेफ्ट से जाती है राइट को, सी, त, आ, ता, र, सितार। ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। प्रैक्टिस करिए डेली। 10 वर्ड्स तो लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहाँ पे लगी है? धनिया, धनिया। न को लगी है छोटी ई की मात्रा, जो हमारे लेफ्ट से शुरू होती है और राइट को जाती है, धनिया। ये क्या है? किसान। किसान में किसको लगी है? क को।
क ई की स आ सा न किसान। ठीक है, क को लगी है छोटी ई की मात्रा, किसान। ठीक है। विमान, यहाँ पे कहाँ पे लगी है, व को छोटी ई की मात्रा जो लेफ्ट से शुरू होती है और राइट को जाती है। व ई वी मा म आ मा न विमान। यहाँ पे ई का साउंड छोटा है, भी निकट, निकट। नेक्स्ट देखिए गिलास, गिलास। सितार, सितार। किताब, किताब। शिकार। शब्द पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा और उसका जो साउंड है उसमें डिफरेंस धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गए कुछ अक्षर जो है वो छोटी ई के हो गए। अब हम कुछ बड़ी ई की देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, तीर। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, तीर। त ई तीर, तीर। ठीक है, ये है बड़ी ई की मात्रा जो हमारे राइट से लेकर लेफ्ट को जाती है। और इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे हम, तीर। ठीक है, अब ये है खीर, ख ई की र, खीर। ठीक है। पीला, पीला, प ई पी ल आ, ला, पीला। अब ये क्या है लास्ट वाला, नगरी, न ग र ई, नगरी। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है जो बच्चों को अगर आप समझाएं, उनसे प्रैक्टिस करवा के लिए तो डेफिनेटली उनको समझ में आ जाएगा कि उनका साउंड कैसा है और उन्हें लिखते वक्त कौन सी मात्राएं देनी है, छोटी ई की देनी है या फिर बड़ी ई की देनी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा। हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले भाग में।